49 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल वर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है सूर्यकांत सैनी जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी बिक्रमपुर जीतपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, ये बात करते हैं। सैनी जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप ज़मीनी स्तर पर आकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप ज़मीनी स्तर पर आकर देख सकते हैं मेरे पीछे का, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार मेरे पीछे का दृश्य जरूर दिखाएं। थोड़ा आगे वो भाई पर भी जाओ लो। ये जो क्षेत्र है, वास्तव में इस क्षेत्र में विकास जो होता है ना, उसका वी तक का भी कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ। ये बेचारा जो समाज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल भराव की इतनी समस्या है। जिस जल भराव के वजह से गंदगी होगी, बीमारियाँ फैलेगी और पता नहीं कितनी बीमारियाँ इस वातावरण में फैलेगी, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। तो मेरे सबसे पहले जो मुद्दे हैं, जल भराव, पानी, जल निकासी, इन्हीं को लेकर मैं इन जनता के बीच में हूँ। वैसे तो युवाओं के मुद्दे अलग हैं, लेकिन अगर मैं क्षेत्रीय जनता की बात करूँ तो जल भराव, सड़कें और जो इस तरह का मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो आपकी नालियों की हो, चाहे वो सड़कों की हो, इस तरह की जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं उनको लेकर जनता के बीच में आया हूँ। सैनी जी, देखिए यहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं स्वामी यतीश्वरन जी, और आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वो बात हो रही, टिकट नहीं हुआ। क्या कारण रहे हैं जो आपको बीजेपी पार्टी से टिकट नहीं हुआ? क्योंकि जो विकास आपने यहाँ पे बताए हैं या फिर जो भी तस्वीरें आपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाई है, कहीं ना कहीं वो विधायक का कर्तव्य था उसे ठीक कराना। वो बीजेपी के कार्य, यहाँ पे बीजेपी को मौका दिया था जनता ने, लेकिन वो फिर भी इस कार्य को नहीं करा पाए और आप भी उसी पार्टी में रहकर के दावेदारी कर रहे थे। क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं माननीय विधायक जी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लगभग हमारी जो सरकार बने हुए भी 6 महीने हो गए और उसके बाद यहाँ पर नया विधायक भी आ चुका है। उनका भी इस ओर ध्यान नहीं है। मैं पार्टी से आप अलग हट के बात करें, उनका भी इस ओर ध्यान नहीं है। अनुपमा रावत भी तो यहाँ के विधायक है, पिछले 6-7 महीने शायद हो चुके हैं, उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये जो समस्याएं हैं ना, वास्तव में हमारे जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, ये उनका कर्तव्य होता है कि वो ये जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो समस्याएं, इनको हमारे जनप्रतिनिधि तक पहुँचाए। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं पहुँचाएंगे कार्य नहीं होंगे। रही बात, आपने कहा कि टिकट नहीं मिल पाया, देखिए बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जातिगत आधार पर कि टिकट मिलना संभव ना हो। तो मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे टिकट ना मिला, लेकिन मुझे जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, मैं मैदान में हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप आइए और क्षेत्र में देखिए, मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है उसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम विजय होकर आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ हम विजय होकर आ रहे हैं। देखिए सैनी जी, अब आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। कितनी प्रबल दावेदारी आप निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते दे रहे हैं? देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच से जुड़ा हूँ। मैं ज़मीन से उठा हुआ एक कार्य करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बाहर से पैराशूट हूँ। यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है। यहीं से मैंने अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया है। तो मैं जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ से मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता मेरे साथ चल रही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम जो जनता का मुझे समर्थन मिल रहा है, उससे विजय प्राप्त होगी और हम विजय की ओर अग्रसर हैं। सैनी जी, कोई भी पंचायत हो, वो बिक्रमपुर जीतपुर हो या अन्य कोई भी पंचायत हो, छोटी छोटी समस्याएं हर पंचायतों में होती है। तो आप अपनी पंचायत में ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं मान रहे हैं जिससे इस पंचायत की जनता त्रस्त है? देखिए, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप केंद्र सरकार की ओर से इतनी योजनाएं आती हैं, कोई भी ज़मीन पर नहीं उतर पाती और शायद इसको अभाव ही कह सकते हैं, क्योंकि हम ये जो हमारा गंगा किनारे वाला क्षेत्र है, आप पास में जाते हो, वहाँ 100 या 200 मीटर पर यहाँ पर गंगा है। तो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं, बीमारी हमारी इस क्षेत्र में, हॉस्पिटलों की हालत, अगर आप यहाँ से बांकापुर तक अगर आप कवरेज करें तो एक भी हॉस्पिटल आपको सही नहीं मिलेगा, उसमें स्टाफ नहीं मिलेगा, कोई उसमें सुविधा आपको नहीं मिलेगी। सड़कों की हालत आप देख सकते हैं, नालियों की हालत आप देख सकते हैं, लाइटों की हालत आप देख सकते हैं। खंभों पर आपको लाइटें नहीं दिखाई देंगी, लाइट आना जाना आजकल वो व्यवस्था है शायद वो भी नहीं हो पा रही। तो मेरी जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, मैं उन्हीं को लेकर उनके जनता के बीच में हूँ और उनको सबसे पहले मैं कराने का कार्य करूँगा। देखिए सैनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बजरंग दल में भी हैं और एक समाज सेवी के रूप में भी आपने इस क्षेत्र में लंबे समय से काम किया है।
तो इस चुनाव में आपको इस समाज सेवी के रूप में काम करने का कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजरंग दल के से मैंने जो कार्य किया है और समाज सेवा के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में जो मैंने कार्य किया, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि अब मैं लोगों के लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ और उनके बीच में मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था मेरी जो छवि है वो हिंदुत्ववादी है। और अभी जो मुकाबला है अली और बजरंगबली के बीच में, आप जनता के अंदर जाके बात देख सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि समर्थन हमें जो मिल रहा है कि हम मंदिर तोड़ने वाले के साथ हैं या मंदिर बनाने वाले के साथ, तो मुझे जो समर्थन मिल रहा है लोगों का वो मंदिर बनाने वाले की वजह से मिल रहा है। और इसलिए मैं जनता के बीच में लोकप्रिय भी होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिंदुत्ववादी छवि है। देखिए हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर बजरंगी, जो विक्रमपुर जीतपुर से जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और सैनी जी का कहना है कि वो एक हिंदुत्ववादी प्रत्याशी हैं, और ये जो जंग है या जो चुनाव की जो लड़ाई है वो अली और बजरंगबली के बीच में है। अब देखना इसी बात का होगा कि इस चुनावी जंग में जीत अली की होती है या बजरंगबली की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल वर्मा, इंडिया 29 न्यूज़, हरिद्वार।